यहाँ मानस जी में लिखा कि जब तक मन से, वचन से, कर्म से मनुष्य छल करना नहीं छोड़ता है और आपके शरणागत नहीं होता है, तब लगी सुख सपनेऊ नहीं किए कोटि उपचार। एक नहीं लाखों उपचार करिए, तब तक आपको हमको सुख मिलने वाला नहीं है। कब तक? जब तक मन में छल है। अब छल क्या है, कपट क्या है? कपट की परिभाषा सिर्फ इतनी है, जो है उसको छुपा लेना, जो नहीं है उसको दिखा देना। किसी ने कहा, हे राम आपके युग का तो रावण भी अच्छा था, 10 के 10 चेहरे कम से कम बाहर तो रखता था। रावण के 10 मुख थे और वो 10 सामने थे। हमारे तो 10 से भी अधिक हैं और सबसे खतरनाक बात 10 अंदर हैं। कब कौन सा फेस निकल के आए सामने वाले को भी नहीं पता, सामने वाला भी नहीं जान सकता। जब तक मन का रावण ना मरे तब तक हर साल में कितने भी फीट वाला रावण फूंकते रहिए, इससे कछु होने वाला खूब फूंकिए। जब तक यहाँ से नहीं जाएगा तब तक वहां से भी वो जाने वाला। इसीलिए तो हर दशहरा में आप फूंकते हैं और अगले दशहरा में उससे भी बड़ी हाइट लेके चला आता है। इस साल 30 का फूंका है तो अगली साल 35 वाला, और उसकी भी अच्छे से अनाउंसमेंट की जाती है, हला मोहल्ला में 52 फीट का रावण फूंका जाएगा। रावण की हाइट बढ़ती जा रही है और राम नाम की संख्या घटती जा रही है, और फिर भी मनुष्य अंत में कहता है बहुत परेशान है। सारी परेशानियों का हल सिर्फ इतना समझो, जो हमारे पास है, जो पहले दिया है वही कम नहीं है, उसी को उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैंने पहले दिन से लेके आज 7वां दिन है, बार बार आपसे एक बात कहूँ, शरणागत भाव में रहिए। जो है मेरे भगवान का है, जो नहीं है वो शायद मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए ठाकुर जी ने अब तक नहीं दिया है मुझे। मेरे लिए ना रहना ही वो उचित है। इस भाव में रहेंगे। प्राप्त को जिस दिन मनुष्य पर्याप्त समझने लगेगा, उसकी आधी टेंशन समाप्त हो जाएगी। मनुष्य दिन भर इस बात की लिस्ट बनाता रहता है, मेरे पास क्या क्या नहीं है, बनाता है ना। अगली दिवाली पे क्या चाहिए, रेफ्रिजरेटर चाहिए कि वॉशिंग मशीन नहीं लेनी है कि एसी ले लें कि कूलर ले लें, क्या नहीं है। कभी बैठ के एक बार लिस्ट तैयार करिए कि मेरे ठाकुर जी ने हमें आपको क्या क्या दिया है, और जितना दिया है क्या उसके लिए हम उसके शुक्रगुजार हैं क्या। मनुष्य दिन भर जब अपने व्यापार में लगता है ना, तो शाम को हिसाब करता है ना, कितना लॉस हुआ कितना लाभ हुआ, इस चीज का हिसाब करता है, डायरी मेंटेन करता है। सुबह से शाम तक के दिन का हम अपनी दिनचर्या का लॉस पूरा एक दिन हमने गंवाया। अब रात में एक सीक्रेट डायरी, अचानक कभी सोच के नहीं, ऐसे बेड पे जाइए और अचानक उठ के बैठिए, एक पेन निकालिए और एक डायरी निकालिए और नोट करिए कि आज मैंने इसको याद कितनी बार किया है। तब अपना अपना चेहरा हमारे सामने वास्तविक तौर पर खुलेगा कि वास्तव में हमने याद तो किया ही नहीं है। याद का उल्टा क्या होता है? जो इनको याद करते हैं उन्हें ये याद करते हैं, भरोसा कर लिया जिसने उसे आबाद करते हैं। विश्वास मानो तो देव, नहीं तो हम आप जिस मंदिर में जाके सर पटक के अपना दुख और सुख भगवान को बताते हैं, उसी मंदिर में एक चोरवा जाता है, भगवान के ऊपर खड़े होके छत्र उतारता है। क्यों? उसके लिए पत्थर से ऊपर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ ये कोल की रात आए हैं, ना ज्ञानी हैं, ना बहुत श्रेष्ठ हैं, ना जाति में ना वर्ण में, पर ये मानस की कथा पर जो उंगली उठाते हैं कि यहाँ पर जाति भेद किया गया है, इससे ज्यादा समानता आपको संसार में कहीं नहीं मिलेगी। वास्तव में जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं होता मेरे भैया।
इस संसार में वही व्यक्ति सबसे छोटा है जो शरीर पाकर भजन ना करे, वो किसी भी कुल का हो। और जिसने स्तन को पाकर इनको अपना मान लिया, उससे श्रेष्ठ संसार में कोई नहीं है। अगर मेरे मानस में छोटे बड़े का विचार किया जाता तो केवट की कथा कल 3 घंटा बैठ के नहीं गाते हम, नहीं हम शबरी जी की चर्चा करते। आज अगर कोई केवट कहे, क्या केवट नाम है केवट जी का? आज केवट जी का नाम कोई जानता है? किसी को नाम पता है कि केवट जी का वास्तविक नाम क्या था? केवट तो हर जो भी गंगा के घाट पर नैया चलाते हैं उनको सामान्य भाषा में केवट ही कहते हैं। केवट जी के नाम ने केवट जी को बड़ा नहीं बनाया, केवट जी के काम ने केवट जी को बड़ा बना दिया। आज आप केवट कहो ना तो कोई और नहीं याद आता, वही गंगा के किनारे खड़ा भक्त याद आता है। आप जब बेर कहो तो बेर देखते ही सबसे पहले शबरी माँ की याद आ जाती है। कोई पत्थर के खंबे की बात करे तो प्रहलाद याद आता है। क्यों याद आता है? क्योंकि भैया इन्होंने कुछ नहीं अपने विश्वास को अडिग रखा है। हमारा अभिमान हमें इनसे दूर करता है, हमारे मैं की भावना हमें इनसे दूर करती है। मनुष्य मुख से तो बार बार कहता है भगवान आपकी कृपा है, वो मन से नहीं स्वीकार करता कि इसकी कृपा है। और जिस दिन मन से स्वीकार करने लग जाए उस दिन मुख बोलना बंद कर देंगे। प्रेमी बोल पाता है क्या? बोलिए, प्रेमी कभी बोल पाता है क्या? और जो 36 बार दिन भर में कहे हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, वो प्रेमी नहीं होता। प्रेमी कभी नहीं बोल पाता कि हमने, माँ अपने बच्चे से कितनी बार दिन भर में कहती है, आप भी यहाँ आते हैं बेटे, अपने बच्चे को दिन भर में कितनी बार आप कहती है मैं तुमसे प्रेम करती हूँ। पिता कितनी बार अपने बच्चे से कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ बेटा। कई बार सालों गुजर जाते हैं पर नहीं बोलता। पिता तो और नहीं बोलता, माँ का तो दुलार दिख जाए वो भी मुख से नहीं कहती, अपने व्यवहार से उसका प्रेम दिखता है। तो क्या माँ पिता बच्चे से प्रेम नहीं करते? बोलने वाला नहीं करता, पर जो नहीं बोलता है उससे ज्यादा प्रेम संसार में कोई नहीं करता है। हम सर पीट पीट के कहते हैं भगवान हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। वास्तव ये है कि वास्तविकता की बात ये है अभी तक हमने इनसे प्रेम किया ही नहीं है। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रीति किया ही नहीं, वह प्रीति निभाना क्या जाने। यह दुनिया गोरख धंधा है, सब जग माया में अंधे हैं। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वह रूप बताना क्या जाने। मीरा थी दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना कह रहे हैं। जिस दिन कहना बंद हो जाए और करना शुरू हो जाए। मैं आपको एक सत्य घटना बताऊं, अभी की ही बात है। अभी मैं जो पिछली कथा हमने नजफगढ़ में गाई, वहां के एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं हमारे श्री सुधीर भैया जी, श्री सुधीर गुप्ता जी नाम है उनका। तो वो भैया जी ने एक दिन चर्चा के दौरान बताया कि दीदी एक बार ऐसा हुआ, हमने एक जगह, उनका ट्रांसपोर्ट का काम है, हमने कहीं पर धन लगाया था और वो पूरे का पूरा जो धन था वो लॉस में चला गया, पूरा लॉस में। लेकिन माता पिता उनके बहुत बड़े ठाकुर जी के शरणागत। इन्होंने अपनी माँ से कहा माँ, और करीबन 80 लोगों ने उस काम में पैसे अपने लगाए थे। इन्होंने माँ से कहा कि माँ जो हमने पैसे लगाए थे वो तो डूब गए, क्योंकि उधर से जवाब आ गया है कि वो पैसे नहीं वापस करेंगे। अब इतना बड़ा अमाउंट उन्होंने लगाया, तो माँ ने बड़ी एक सरल भाषा में कहा अरे डूब गया है तो लिख दे सरकार को एप्लीकेशन। ठाकुर जी को बोला लिख दे एक एप्लीकेशन, डाल दो उनके सामने। अच्छा, माँ ने तो कहा था और वास्तव में इन्होंने एक एप्लीकेशन लिखा और भगवान के चरणों में डाल दिया।
और बता रहे थे दीदी, एक वो दिन था सामने वाले ने खुद फोन करके कहा कि भैया और तो हम किसी का नहीं दे पाएंगे, पर हम आपका पैसा लेके आ रहे हैं। ये मैं वास्तविक घटना आपसे कह रही हूँ जो अब भी मैंने सुनी। वो खुद आया और स्वयं आया, जितना इन्होंने उम्मीद की थी उसके साथ ब्याज भी जोड़कर लेके आया था। अब विचार करिए कि भगवान, ये क्या कहीं और की घटना, ये कली काल की घटना है। कितनी कृपा पर विश्वास कि अगर यहाँ कोई काम बिगड़े तो सरकार को लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, तो अगर वहां भी कोई काम बिगड़ गया है तो सरकार को एप्लीकेशन लिख दिया जाए, काम क्यों नहीं बनेगा? अवश्य बनेगा। पर उनका आज भी एक स्वभाव है, उनके जितने ब्रांच हैं सारे ब्रांचेस में से हर महीने वो ठाकुर जी की सेवा के लिए धनराशि निकालते हैं। आज भी उनका यह नियम है। नित्य प्रति गौ माता की इतनी 200-250 गौ माता को नित्य प्रति रोटी खिलाना, और ऐसी नहीं कि सूखी रोटी बनवाई और खिला दी, नहीं। अगर हम घी लगी खाते हैं तो गौ माता को भी उनके स्वाद अनुसार कभी आटे में हल्दी मिलवाकर, गुड़ पिसवा के मिलवाकर, उसमें घी लगाकर तब वो रोटी खिलाई जाती है। इस भाव से जो भगवान को भजे तो क्या उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी? अवश्य होगी। भगत के वश में है भगवान।